प्रेज लॉर्ड। और एक दिन अपन आराधना यूट्यूब चैनल में ऑनलाइन में अपन आए हैं सारे कलीसिया के विश्वास या मेरे प्यारे भाइयों और मेरे प्यारे दीदियों बहनों प्रभु के कलीसियों के विश्वास लोग, आपको सभी को प्रभु के नाम पर धन्यवाद। आइए अपन प्रार्थना करके प्रभु के वचन सुनेंगे, प्रार्थना करेंगे। स्तुति 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 धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, ये सुबह काल हम तुम्हारे चरण पर आ रहे हैं और एक दिन, ये तीसरा दिन हम तुम्हारा वचन सुनने के लिए तैयार हैं प्रभु। जो आप आकर, अब हमारे बीच में आकर, आप हमारे बीच में, हमारे सामने अप्रत्यक्ष होकर हर एक व्यक्ति से, हर एक हृदय से, उनके मन से बात करो प्रभु। जो किसी स्थिति में है, आपको मालूम है प्रभु, तेरे दास को, दीन दास को तेरे स्वाधीन में लेकर, तेरे हाथ में लेकर, तेरे दास के ज्ञान को क्रूस पर छुपाकर तुम्हारे सत्य वचन की प्रत्यक्षता दे प्रभु। हर एक व्यक्ति से, हर एक विश्वास से तुम बात करो प्रभु। यहाँ भी देखने वाला और प्रभु और देखने वाले से हर एक खोल, कितने लोग ये संदेश सुनने के लिए तैयार है, कितने लोग ये संदेश सुनने जा रहे, सभी लोगों से आप बात करो प्रभु। हर एक हृदय से आप बात करके वचन की आशीर्वाद देकर हर एक विश्वास को आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए आप हमको संसिद्ध करो प्रभु। इसलिए आप सहायता देकर आपके वचन को हमारे सामने प्रकट कर हमारे स्थिति को, हमारे जीवन को बदलाओ प्रभु। हमारा मन को तुम्हारे ओर फिराओ प्रभु। इसलिए हम यीशु मसीह के नाम पर यह प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। और एक बार आपको धन्यवाद, प्रेज द लॉर्ड। तो सीधा से सीधा अपन प्रभु के वचन सुनेंगे। मत्ती शिष्य मत्ती ने कहा है, इस सुसमाचार की है। मत्ती 26 अध्याय 41 वचन। ये अपने को सारे लोगों को मालूम है। देखो मैं पढ़ूंगा। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। मसीह ने, प्रभु जी ने उनके शिष्य लोग से कह रहे हैं, और ये समय पर पवित्र आत्मा ने अपने से ये बात कर रहे हैं। क्या बात बता रहे? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, ना पड़ो। जागते रहना, सोना नहीं, जागते रहना। क्या मतलब? ख्याल में रहना, नींद में नहीं रहना, जागते रहना। क्यों? प्रार्थना करने के लिए, या प्रार्थना में भी, प्रार्थना करने के लिए जागते रहना और प्रार्थना में भी जागते रहना, ये तो डिफरेंट है। कई लोग प्रार्थना करने के लिए तैयार रहते हैं, नेल डाउन करके प्रार्थना शुरू करते हैं, स्तुति स्तुति प्रभु प्रभु हालेलुया हालेलुया बोल के प्रार्थना शुरू करते एक 10, 15, 20 मिनट तक, एक आधा घंटा तक प्रार्थना करके हल्लू से नींद में चले गए। कई समय पर ऐसा भी हो सकता, होते रहते हैं। तो प्रार्थना में भी जागते रहना और जाग कर भी प्रार्थना करना, वो है, दो भी है। तो यहाँ पर प्रार्थना करने का जरूरत क्या है, या प्रार्थना का मतलब क्या है? तो यहाँ पर प्रार्थना का मतलब, उनका प्रार्थना का अर्थ ये है, ये विश्वासी या प्रभु की संतान या प्रभु के
प्यारे या बेटा या बेटी, पुत्र या पुत्रिका, प्रभु के प्यारे बेटा या बच्चा या बच्ची, कोई भी हो, या प्रभु के अंदर आए, जो उद्धार से प्रभु के अंदर आए, जिनमें प्रभु है, प्रभु में इनो है। तो उन दोनों मिलके, उन दोनों मिलजुल कर रहने की, और उन दोनों मिलजुल कर वो दोनों का मिलने का समय है, मिलने का स्थिति प्रार्थना है। एक मीटिंग प्लेस है, प्रार्थना का मतलब एक मीटिंग प्लेस है। प्रार्थना करने के लिए अपन कमरे में जाते हैं, दरवाजे बंद करके प्रार्थना करने के लिए अपना आंख बंद करके प्रार्थना शुरू करते हैं। जब भी प्रभु ने अपने प्रार्थना के कमरे में आते हैं, प्रार्थना के कमरे में आते हैं, उसका मतलब ये है, ये विश्वास लोग, और वो प्रार्थना करने के लिए उनके पास कौन आ रहे? प्रभु जी और उनका बेटा या बेटी दोनों मिल रहे हैं। वो मिलने की जगह है, वो स्थल ही प्रार्थना। अगर कहाँ में प्रभु का अपन ना मिल सकते, अपने व्यक्तिगत अपन अकेला जो प्रार्थना करते हैं, वहाँ पर प्रभु से अच्छे बात सुन सकते हैं, प्रभु से बहुत समय अपन वहाँ बैठकर प्रभु से बातचीत कर सकते हैं। तो प्रार्थना का अर्थ ये है प्रभु से बात करना, प्रभु से बात करना। अगर अपने को या अपने सोसाइटी में, समाज में अपन है, अपने को एक सरकार के अधिकारी, सरकार के कार्यालय को अपन जाने के लिए है, ये काम पे अपन जाने के लिए अपन तैयार है, उन्होंने अपने को ऑफिस को आने के लिए एक समय बताते, एक दिन पहले, तुम कल ये 10 बजे या 11 बजे को तुम यहाँ पर ऑफिस में या कार्यालय में आए तो तुम्हारा काम हो जाएगी। तो ठीक है, हम आएगा। अपन घर वापस लौटते, और वापस घर आने के बाद सुबह जल्दी उठते, अपन जल्दी उठकर अपन वो कार्यालय, ऑफिस को उन्होंने 9 बजे को या 10 बजे को समय दिए, अपने को मिलने के लिए टाइम दिए हैं, वो समय से पहले जब अपन रहते वहाँ पर, है कि नहीं? क्यों? अगर धीरे से चले, समझो, अगर धीरे चले तो जो अपन मिलने का अधिकार अपने से ना मिलता, अपना कार्य भी सफल ना होता। इसलिए अपने अंदर भाई डर रहे थे, ये अधिकार को मिलना, अधिकार से मेरा काम हो जाना, आज कैसे भी काम हो जाना कार्यालय में। तो मेरे को अपॉइंटमेंट दिया, मिलने के लिए मेरे को अनुमति दी है, तो अनुमति मिली मेरे को, आज्ञा मिली मेरे को, तो मैं जल्दी से जल्दी जाऊँगा, तैयार होकर जल्दी चले जाते। एक सामान्य अधिकार को मिलने के लिए तुम सवेरे उठकर तेरे घर के काम पूरा जल्दी कर तुम बाहर वो अधिकार को मिलने के लिए जा रहे हैं। लेकिन यह प्रार्थना के कमरे में, तेरे प्रार्थना के कमरे में विश्व की राजा या राजाओं के राजा, प्रभु की प्रभु और सारे विश्व की सृष्टि करता है, वो महिमा स्वरूप यीशु मसीह ने तेरे प्रार्थना के कमरे में आने के लिए तैयार है। हर दिन उन्होंने तेरे को अपॉइंटमेंट दे रहे, हर दिन तू प्रभु को मिलने की जगह वो है प्रार्थना के स्थल। लेकिन अपन क्या करते, वो विश्व चक्रवर्ती, वो विश्व का सम्राट अपने कमरे में आने के लिए तैयार है, और सवेरे उन्हें अपने कमरे में आते हैं, लेकिन अपन उठते नींद में चले, जागते नहीं। इसलिए प्रभु बोले जागते रहो, जागते हुई प्रार्थना करो बोले, जागते रहो, है कि नहीं? एक मामूल अधिकार को मिलने के लिए कार्यालय को जल्दी से जल्दी अपन भागते, डर कर, अरे मेरे कार्य होना, मेरा काम सफल होना बोल के। लेकिन विश्व सम्राट ने अपने कमरे पर आ रहे, हर दिन आ रहे, हर सुबह आ रहे, 3 बजे ना 6 बजे, 3 बजे या 4 बजे को प्रभु जी अपने कमरे में आ रहे। लेकिन अपन क्या कर रहे, सवेरे उठ रहे नहीं, नींद में है, जागते रहो, नहीं उठ रहे, नहीं नींद में है, आराम से प्रभु जी आ रहे देख के और वापस चले जा रहे। प्रभु ने मालूम है ये बात,
विश्व सम्राट ने अपने प्रार्थना के कमरे में आकर वो उल्टा और उल्टे चले जा रहे प्रभु ने, क्योंकि हम सभी लोग हम प्रभु से बात न करें। इसका मतलब ये है सवेरे प्रार्थना नहीं कर रहे। ज्यादा से ज्यादा विश्वास लोग सुबह नहीं उठते, सवेरे सुबह ही उठना, कई लोग 7 बजे उठते, 8 बजे उठते, 9 बजे को प्रार्थना करते। वो सही समय नहीं है। प्रार्थना करने का समय ये है दिन का शुरुआत, दिन का प्रारंभ। दिन का प्रारंभ का मतलब ये है सूर्योदय से नहीं, ये सूरज आने से नहीं, सूरज आने से पहले 3 बजे, पहले से 3 बजे से जो शुरुआत समय है, दिन का आरंभ समय ही है। 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे के अंदर प्रभु की प्रार्थना करना, प्रभु से बात करने के लिए वो सीक्रेट प्लेस है, वो किसी को नहीं मालूम, वो अच्छे स्थल है। वो प्रभु और अपन दोनों की सहवास की स्थल है, प्रभु से मिलने की स्थल है। वो जगह कोई भी ना आते, उस समय पर खाली अपन और अपना प्रभु दोनों रहते वहाँ पर। प्रभु से अपन बात करने के बाद प्रभु उल्टा और अपने से बात करते हैं, अब की जो उनके दिल में है, अपने के लिए क्या इच्छा है, अपन कैसे रहना है, कैसे अपन कौन सा भक्त के लोग के रूप में अपन बनना चाहते हैं, प्रभु अपने को बताते हैं। बहुत सारे विषय बताते हैं, लेकिन लोग ने प्रार्थना के लिए तैयार नहीं थे। विश्व सम्राट ने अपने प्रार्थना के कमरे में आए तो नींद में आए थे। ये है विश्वास की यात्रा, ये है आध्यात्मिक जीवन। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी भी नहीं करना मेरे प्यारे विश्वास। सवेरे उठो, सवेरे उठकर विश्व सम्राट आने से पहले अपन प्रार्थना के लिए तैयार होकर, प्रार्थना करने के लिए तैयार होकर अपन ही प्रभु को स्वागत करना। 3 बजे को प्रभु आने वाला है, चलो अपन 2:30 बजे प्रार्थना को तैयार होकर, प्रभु तुम आओ मेरे कमरे में, चल मैं प्रार्थना करने के तैयार हूँ, मैं तुझसे बात करने के लिए तैयार हूँ, मैं अपनी जगह पर आए। रोज अपन मिलते ना प्रभु, हर दिन वो जगह पर मैं आऊँगा, आए प्रभु, चलो आप आओ, आप आकर मुझसे बात करो, मैं तुझसे बात करूँगा। यह है प्रार्थना का अर्थ। विश्व सम्राट से मिलने के स्थल ये प्रार्थना, ये व्यक्तिगत है, ये अकेला की है, और कलीसिया में भी मिल सकते हैं। वो कलीसिया में प्रभु से मिलने के स्थल है। कलीसिया में वो समूह के साथ मिलने का स्थल कलीसिया है। अकेला या व्यक्तिगत तेरे प्रार्थना कमरे है। तो अब मेरे प्यारे लोग, यहाँ पर प्रभु ने ये करे, जागते रहो, और क्योंकि तुम क्या बोले प्रभु ने, जागते रहो, जागकर क्या करो, प्रार्थना करो। क्यों प्रार्थना करना यहाँ पर बोले हैं, और प्रार्थना करते रहे कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परीक्षा में ना पढ़ने के लिए प्रार्थना करना, यहाँ पर भी 2 बात है। जो जागते रहकर प्रार्थना करना अलग है, और प्रार्थना करते हुए और जागते रहना वो अलग है। तो मतलब नींद में ना रहना, प्रार्थना करना, प्रार्थना करते करते कुछ नींद में ना चले जा। यहाँ पर भी परीक्षा में ना पढ़ना, ना गिरना, परीक्षा में ना गिरने के लिए प्रार्थना, और प्रार्थना करते जब अपन परीक्षा में भी गिरते जब भी प्रार्थना। जो परीक्षा में ना आने के लिए प्रार्थना, और जो तुम परीक्षा में है या तुम चिंता में है तो या समस्या में भी, वो समस्या में भी क्या करना, और प्रार्थना करना। मालूम हुई बात, समझ गए? तो प्रार्थना परीक्षा में ना पढ़ने के लिए प्रभु ने बोला तुम परीक्षा में ना पढ़ो, इसीलिए तुम प्रार्थना करो। इसका मतलब ये है प्रार्थना करे तो परीक्षा में ना पढ़ते, नहीं पढ़ते, लेकिन अपन प्रार्थना करने से अपने परीक्षा में अपने साथ प्रभु रहते हैं। प्रभु अपने साथ रखेगा, और प्रभु अपने साथ अपने को आगे ले चलेगा, क्योंकि उन्होंने विश्वास का करता है। क्योंकि प्रभु ने असल विश्वास का शूर है, वो विश्वास का वीर है।
विश्वास का अर्थ ही, विश्वास का भाव सार ही प्रभु है कि नहीं? तो अपने यहाँ पर पौलुस ने भी ये बात बताते हैं। पौलुस ने देखिए यहाँ प्रथम तेस्सलोनी पत्री में पौलुस ने बताते हैं, प्रथम तेस्सलोनी पत्री 5वां अध्याय 5वां वचन देखो, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। इसीलिए हम औरों की नहीं सोते न रहें, पर जागते और सावधान रहें। यहाँ पर पौलुस ने कह रहे, क्या कह रहे? क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान है, अंधकार के नहीं या अंधेर का नहीं, पर सब ज्योति की संतान है। कौन है ज्योति? प्रभु ने, यीशु मसीह है, ज्योति स्वरूप है उनका नाम। वो ज्योति स्वरूप के संतान अपन है। अपन भी कैसे रहना? ज्योति स्वरूप की या बेटा बेटी ज्योति स्वरूप के जैसा रहना, वैसा चलना जरूरी है कि नहीं? तो ये ज्योति स्वरूप ये कैसे रहना? ज्योति प्रकाशित होते रहना हमेशा। किससे प्रकाशित होते रहना? प्रार्थना से प्रकाशित होने। प्रार्थना एक ज्योति है। तेरी प्रार्थना से बहुत सारे लोगों के दिल में शांति मिलते है। तेरी प्रार्थना से बहुत सारों का दुख मिट जाता है, बहुत सारे को घायल हुई है दिल को आदरण मिलते हैं, और तेरी प्रार्थना से बहुत सारे लोग उद्धार में आते हैं, प्रभु में आते हैं। और तेरी प्रार्थना से कलीसिया में बहुत विश्वास लोग आते हैं, कलीसिया में संख्या बढ़ती है, और विश्वास लोग आध्यात्मिक जीवन में बढ़ते हैं। बहुत सारे उपयोग है प्रार्थना से। लेकिन प्रार्थना से करने से पहले अपन क्या रहना? जागते हुए प्रार्थना करना, और ना छोड़कर प्रार्थना करना। या प्रार्थना ना करना पाप है, या प्रार्थना ना करना पाप है। तुम प्रभु से ना बात करे तो वो पाप है। हम मनुष्य से तो घंटे घंटे बात करते रहते हर दिन, वो ये सारे सब कुछ बात अपन बात करते रहते, लेकिन प्रभु से बात करने के लिए समय नहीं रहता ज़्यादा लोगों को। कई लोग बोलते हैं, मैं बहुत बार सुना था, क्या भैया आप प्रार्थना कर रहे रोज? बोलते हो। एक भैया मुझे बताया, नहीं पास्टर जी, मुझे तो समय ना मिल रहा है। रोज़ सुबह उठना और काम पे जाना, वापस बहुत रात हो रहे हैं, और रात में सोना और सुबह उठना, रोज़ काम पे जाना, तो मुझे समय ना मिल रहा है पास्टर जी यहाँ प्रार्थना करने के लिए। मैं बताया, समय कभी भी मिलते नहीं। समय वो मिलने के लिए वो चीज़ नहीं अपन पकड़ सकते क्या? तो ना पकड़ सकते। समय मिलते नहीं। अपने ही समय को लेकर अपनी तैयार रहना। कौन सा भी समय हो, तैयार रहकर प्रार्थना करना। पहले अपनी दिनचर्या, अपनी दिन की काम शुरुआत प्रार्थना से करना। सुबह से लेकर रात तक काम करके और मैं थक गया, अब मैं नीरस हूँ, इसीलिए मैं जो प्रार्थना ना करूँगा, मुझे पास प्रार्थना करने के समय नहीं, बोले तो नहीं होता। प्रभु के मन को दुख हो जाए, प्रभु का मन दुख हो जाए। वैसा करने से प्रभु अपने को पूछता है, तो अपन पाप कर रहे, प्रार्थना ना करे तो पाप है। और प्रार्थना करना, क्योंकि अपन ज्योति की संतान है, प्रभु की संतान है, ज्योति की संतान है। अपन परमेश्वर की संतान है, यीशु मसीह की पवित्र आत्मा की संतान है, यहोवा की संतान है। तो अपन नींद में ना रहना। नींद में कौन रहते हैं? यहाँ पर पौलुस ने बताया, वो हमेशा परीक्षा में गिर पड़ते हैं। देखो वहाँ पर क्या बताए, अंधकार का, तुम अंधकार का ना है। अंधकार का संतान एक है, ज्योति का संतान एक है। ज्योति का विलोम शब्द, उल्टे शब्द ही अंधकार है। तो ज्योति का संतान आप है। अपने विरोध में और कौन है? अंधकार संतान है।
अपने साथ कौन है? प्रभु है। फिर अंधकार संतान को भी एक पिता है ना, अंधकार संतान का पिता कौन है? कौन है? अपवाद या शैतान है कि नहीं? तो उन्होंने क्या कर रहे मालूम? प्रथम पेतरुस पत्री में 5वां अध्याय देखिए। प्रथम पेतरुस पत्री 5वां अध्याय, यहाँ पर 8वां वचन देखिए। 8वां वचन देखिए। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जन वाले सिंह की नई इस खोज में रहता है कि किसी को फाड़ खाए। देखो यहाँ पर शैतान के बारे में यहाँ पेतरुस ने अपने को बता रहे, शैतान के बारे में बता रहे। शैतान अंधकार संतान के राजा है, अंधकार दुनिया की, अंधकार संसार एक है, अंधकार लोक, अंधकार दुनिया के वो राजा है, वो युग के अंधकार युग की राजा है। वो शैतान ने क्या कर रहे? काम कर रहे, क्या कर रहे? काम कर रहे। इसलिए सचेत हो और जागते रहो, सचेत हो और जागते रहो, सचेत हो, बी अलर्ट और विवेक है कि नहीं? जागते रहना, नींद में ना रहना। क्यों नींद में ना रहना? क्यों प्रार्थना करना? अपन प्रार्थना करने से शैतान की फाड़ को अपन क्या कर सकते? देख सकते हैं, शैतान की फाड़ को देख सकते हैं प्रार्थना करने से। या जागते रहकर, या जागते हुए प्रार्थना करने से अपने को मिलने का आशीर्वाद ये है। दूसरा कोरिन्थियों 2 अध्याय 11 वचन में देखो कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। देखो शैतान क्या कर रहे? युक्तियों सोचकर, युक्तियों में विश्वास को गिरा दे रहे। उन विश्वास लोगों को युक्ति में डाल रहे, उन संकट में डाल रहे या पाप में डाल रहे। तो शैतान की युक्तियों अपने को मालूम होना, बोले तो कैसा? जागते रहना, जागते रहकर प्रार्थना करना, प्रार्थना में जागते रहना, हर दिन प्रार्थना छोड़ना नहीं। कब समय मिलेगा? जब अपन प्रार्थना करने के लिए तैयार रहना। हमेशा प्रार्थना करो। हमेशा शैतान की जो वहाँ पर जो उन्होंने अपने को अपकार करने वाला, कहाँ पर उन्होंने अपने को पाप में या दोष में या वचन के विरोध में चलाने के लिए अपने अंदर उन्होंने कहाँ पर शैतान अटैक करने के लिए तैयार है अपने ऊपर। इसीलिए अपन पहचानना बोले तो अपन क्या करना? जागते रहकर प्रार्थना करना। और विराट सम्राट, विश्व सम्राट ने अपने प्रार्थना कमरे में आकर अपने से बात करते ना, वो बात करने का स्थल है। बहुत बात प्रभु ने बताते बोल के बोला ना प्रारंभ में। तो प्रभु बात करने का की बात में पहला बात ये है, शैतान की युक्ति हो अपन महसूस करना, तो आइडेंटिफाई करना। शैतान की युक्तियों का अपन मालूम कर लेना, मालूम कर लेके अपन उसके ऊपर और वापस अटैक करना, अपने प्रार्थना से उससे लड़ना। सोते हुए नींद में है व्यक्ति शैतान से लड़ सकते हैं, उनकी युक्तियों में गिर जाते हो, पाप में गिर जाते, धन में गिरा देते और राजनीतियों में गिरा देते, अच्छा नाम में गिरा देते, कैसे भी वो शैतान है, उनमें अच्छा ही नहीं, पूरा बुराई है। जो विश्वास प्रार्थना करने के लिए तैयार है उसको कैसे भी अटैक करना। चलो उसका स्वास्थ्य को खराब करना, नहीं तो उसको उसके साथ पैसे ना देना, उसको बाकियों में गिरा देना, नहीं तो जो काम कर रहे हो वो काम में सफल ना होना देना।
ना होने देना, कामयाब ना होने देना, ये पूरा शैतान के युक्तियों हैं। शैतान ने जाग कर काम कर रहे। कैसा? जागते रहो बोल के आपने क्यों आज्ञा दी प्रभु? वो जागते रह रहे। कौन? शैतान ने जागते हुए काम कर रहे। फिर प्रभु की बच्चे, प्रभु के संतान ने नींद में रहते क्या? ये सोते रहते क्या? नहीं। अंधकार के लोग के, अंधकार साम्राज्य या अंधकार दुनिया के वासियों, अंधकार दुनिया वासियों ने काम कर रहे जागते हुए। तो ज्योति की वासियों, स्वर्गलोक की वासियों अपन है, यीशु मसीह की संतान है, अपन ना काम करना, उनसे ज्यादा अपन काम करना। अभी तक तो अपने से ज्यादा शैतान ही, वो अंधकार संतान, अंधकार राज्य के लोग या मंत्री, अंधकार राज्य के वाले काम कर रहे हैं। लेकिन आज से अपन तीर्मान कर ला, आज से अपन उनसे ज्यादा काम करना, प्रार्थना से करना, प्रार्थना में प्रभु के स्वर सुनना, प्रभु के पास पूछना, और वचन पढ़ना, वचन का ध्यान करना, और वचन के साथ चलना, चल कर ध्यान कर, वचन को पढ़कर शैतान की युक्तियों अपन महसूस करना, अपन मालूम कर लेना, और उल्टे अब हम शैतान से लड़ना चाहते, लड़ना चाहिए, बिल्कुल उससे लड़ना, डरना नहीं। और अपने से बड़ा है, मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है, मैं भी मानूंगा, मानता हूँ शैतान तो बहुत बलवान है, ज्ञानी है, बुद्धिमान है अपने से, लेकिन अपने अंदर, तेरे अंदर, मेरे अंदर, ये विश्वास के अंदर कौन है? मसीहा है। यीशु मसीह से वो बहुत छोटा है कि नहीं? प्रथम योहान पत्रिका में योहान वो बात बताते हैं, अपने अंदर है जो मसीहा शैतान से बहुत बड़ा है। युग में जो है शैतान से अपने अंदर है मसीहा, बहुत बलवान, शक्तिमान, पवित्र है और बहुत ज्ञानी है। हाँ, अकेला से व्यक्तिगत अपन देखे तो अपन उनसे कम ही है, लेकिन मेरे अंदर मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, मेरे अंदर प्रभु की आत्मा है। मैं तो बहुत बलवान हूँ शैतान के, शैतान से लड़ने के लिए, शैतान के चमड़ा निकालने के लिए मैं तैयार हूँ। वो है विश्वास, और विश्वास का बात है शैतान से, उनके दुरात्मा से, उनके अंधकार के संतान से हर दिन अपने को लड़ाई चल रही है। मालूम नहीं बहुत सारे लोगों को, तो प्रार्थना करे तो मालूम पड़ता तुझे। करो, सवेरे उठकर प्रार्थना करो, प्रार्थना में प्रभु को स्वागत करो, न तेरे कमरे में आएगा और तेरे को वापस प्रभु ने उनके बात के साथ, उनके वचन के साथ स्वर को तेरे को सुनाएगा, और प्रभु ने तुझे बताएगा। और वचन पढ़ो, वचन का ध्यान करो, और वचन के साथ चलो, भक्ति जीवन के अनुसार चलो, आध्यात्मिक जीवन में आगे चलते रहो। प्रभु ने तेरे साथ रहकर शैतान की युक्तियों तेरे को बताओगा, शैतान के प्लान, उनके प्लान अपने को मालूम होने के बाद अपन क्या करते, और रिवर्स प्लान डालकर उसको हरा सकते, अपन जीत सकते है कि नहीं? जब प्रार्थना में उतना बल है, उतना शक्ति है, प्रार्थना का मामूल बात नहीं। प्रार्थना का मतलब यह है शैतान से लड़ना, शैतान की चमड़ा निकालना। क्या समझ रहे हो मेरे प्यारे विश्वास लोग? हर दिन अपन प्रार्थना कर, जागते हुए, नींद में नहीं। अपन ज्योति की संतान है, परमेश्वर ज्योति राजा है, वो ज्योति राजा है, अपन ज्योति की संतान है। अपन नींद में न रहना, जागते रहना, जागते रहकर अपन प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करके शैतान की युक्तियों अपन देखकर और उससे लड़कर उसके ऊपर अपन जीत सकते, जीत कर प्रभु की महिमा करेंगे। प्रभु की महिमा कैसे? अपने वोटों से महिमा करना अलग है, अपनी कार्य से, अपनी क्रिया से प्रभु की महिमा आना अलग है। जो शैतान से, उनके अंधकार साम्राज्य के अंधकार वासियों से अपन लड़ते हैं, अपन लड़ने के हर बार उन्होंने क्या होते, हार जाते हैं, अपन जीत जाते हैं। ऐसा हर समय, हर फल अपन जब जीतते हैं, जब प्रभु की महिमा आएगी, तो ये पूरा प्रार्थना के काम से आएगी, प्रार्थना से आएगी। इसका मतलब ये है, प्रार्थना से परीक्षा में ना गिरो नहीं, परीक्षा में अपन गिरते हैं, वो ही परीक्षा में भी प्रभु अपने पास रहते हैं, अपने साथ रहते हैं। अपने साथ रहे सो यीशु मसीह के द्वारा वो परीक्षा हो, वो संकट हो, अपकार हो, जो पाप हो, हर एक परिस्थिति में, हर एक स्थिति में अपन जीत सकते,
केवल प्रार्थना के वजह से। वो स्थिति वो तो ना तो हमेशा नींद में है, वो स्थिति शैतान की युक्ति है। तो प्रार्थना नहीं कर रही वो शैतान की युक्ति है। और तू वचन ना पढ़ रही वो शैतान की युक्ति है। तू वचन का ध्यान न कर रहे, वचन के अनुसार न चल, तू पवित्र से न जी, ये सारे चीज, ये सारे स्थिति शैतान की युक्तियों हैं। अपन उसको बांध देना यीशु मसीह के नाम पर। शैतान की ये युक्तियों मैं बांध रहा हूँ, बंद कर रहे हूँ प्रभु के नाम पर। नहीं शैतान, मैं देखूंगा तू मुझ पर कैसा काम करेगा। मेरे अंदर बलवान और शक्तिमान विश्व के राजा और विश्व के सम्राट मसीहा है। मैं हर दिन मेरे कमरे में मेरे आने वाला है, मैं उनसे बात करने वाला है। मैं और यीशु मसीह मिलके है। तू क्या करेगा रे शैतान? सवाल पूछो, सवाल पूछ कर शैतान से लड़ो। लड़ेंगे शैतान से, शैतान पर, अंधकार के वासियों पर, ये ज्योति की वासियों की विजय है। चल ठीक है प्रभु, मेरे प्यारे विश्वास लोग, आइए प्रार्थना करेंगे, आइए तीर्मान कर प्रार्थना करेंगे। आज से लेकर प्रभु आने समय तक, प्रभु अपने को कलीसियाओं के ले जाने समय तक अपन हर दिन प्रार्थना से सवेरे उठकर जागते रहकर अपन प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करके अंधकार के साम्राज्य, अंधकार के वासियों पर विजय पाएंगे। चलो प्रभु ऐसे आशीर्वाद अपने सब लोगों के देगा। आमीन। प्रार्थना करेंगे। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी अभी तक हमारे से बात करें प्रभु, आपको धन्यवाद। जागते रहो और प्रार्थना करो। प्रार्थना करते हुए परीक्षा में ना पढ़ो प्रभु बोल के आपसे हमारे से बात किया है प्रभु। तुम्हारी परलोक की या स्वर्गलोक की वचन के लिए आपको धन्यवाद धन्यवाद। हमारे आंखों के सामने तुम्हारी वचन की प्रत्यक्षता दी प्रभु, इसीलिए धन्यवाद प्रभु। आओ प्रभु, हम तो मान रहे, हम तो गलत कर रहे प्रभु, हम तो पाप कर रहे प्रभु। हमारे अंदर बहुत सारे लोग यहाँ प्रार्थना नहीं कर रहे प्रभु। और सवेरे तुम विश्व सम्राट ने, विश्व का अधिकार तुम्हें, विश्व के राजा तुम हमारे कमरे में आकर वापस चले जा रहे प्रभु। हम ना प्रार्थना करने से प्रभु हमारा को माफ कीजिए प्रभु, हमारे को माफ कीजिए। तुम्हारे क्रूस पर आ रहे हैं, क्रूस के पास आ रहे, तुम्हारे लोह से या खून से हमारे को शुद्धि करो प्रभु, हमारा पाप को माफ कीजिए। हम देखो प्रभु, हम वादा कर ले प्रभु, हम ये तीर्मान कर ले प्रभु, हम ये दिन से लेकर तुम आए, तुम हमको ले जाने का आए वो दिन तक, तुम गगन में आने के समय तक प्रभु, हम हर दिन सवेरे उठकर प्रार्थना करेगा प्रभु। हम प्रार्थना में जागते रहकर प्रार्थना करेगा और प्रार्थना करके शैतान की युक्तियों हम महसूस कर और शैतान की युक्तियों हम मालूम कर लेकर प्रभु, तुम्हारी सहायता से शैतान की युक्ति हम देखकर उनसे लड़कर अंधकार के साम्राज्य, अंधकार की संतान पर हम विजय पाएगा प्रभु। क्योंकि हम ज्योति की संतान है, अंधकार की संतान नहीं है प्रभु। तुम हमारे ऊपर है परमेश्वर जी, तो हमारे साथ है, इसलिए धन्यवाद। यह प्रार्थना में शामिल हुए हर एक व्यक्ति को आशीर्वाद दो प्रभु। जो सुनने वाला है उनको भी आशीर्वाद दे अभी तक प्रभु, जो सुने हैं उनको भी आशीर्वाद दे प्रभु। और उनके घर में, उनके आध्यात्मिक जीवन में जो सारे आशीर्वाद, आर्थिक और आत्मीय स्वस्थ के हर एक तरह के आशीर्वाद हर एक व्यक्ति को दो प्रभु। प्रभु इसलिए धन्यवाद 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 प्रभु। ये प्रार्थना आरंभ से अंत तक हमारे साथ है पवित्र आत्मा, आपको धन्यवाद 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 करते हुए ये सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। परलोक की पिता की प्रेम और यीशु मसीह की कृपा और पवित्र आत्मा की सहवास यह दिन लेकर सदा समय सारे भक्त जनों को साथ रहेगा, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।